हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष हिरे और आप देख रहे हैं ग्रोथ होराइजन। ग्रोथ होराइजन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑप्शन चेन का एडवांस वर्जन। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, करंट लेवल से मार्केट किस तरफ जा सकता है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्या है और पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये आज हम देखेंगे। सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है निफ्टी और रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है निफ्टी का, ये हम देखेंगे। मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा या फिर रेंज बाउंड रहेगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे NSEindia.com पे जाने के बाद ऑप्शन चेन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का देख सकते हैं, फिर निफ्टी का देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का देख सकते हैं और मिड कैप निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। यहां से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन चेन आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। यहां से आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करंट एक्सपायरी डेट है 19 मई है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको जो एक्सपायरी देखना है वहां पे आप सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं यहां से। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने करंट एक्सपायरी देख लिया है। यहाँ से आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस अब नहीं देखनी है, हमें पूरी ऑप्शन चेन देखनी है। और कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, ये हम जानेंगे। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त मार्केट जो चल रहा है, फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 23,643.50, ये करंट प्राइस मार्केट का है, जो मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। फिर मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो 23,643.50 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहां से हम देखेंगे कि अब निफ्टी का जो एट द मनी प्राइस है, ये वाला जो है 23,650, जो नजदीक का होता है, एकदम नजदीक वाला जो होता है वो होता है एट द मनी प्राइस। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ये हो गई 23,650, ये स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी। तो हमें क्या देखना है ऑप्शन चेन में, हमें क्या देखना है, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, ये हम देखेंगे। देखो, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। इस तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉल दिख रहा है और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पुट। अब हमें देखना क्या है, एक तो हमें पुट साइड में यहाँ पे लास्ट कॉलम में OI दिख रहा है, OI यानी ओपन इंटरेस्ट, फिर देखना है हमें चेंज इन OI देखना है और फिर वॉल्यूम देखना है। इन तीन कॉलम को हमें देखना है और इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट देखना है तो ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है। पुट साइड का ये जो पुट साइड है, पुट साइड में जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा मार्केट, वहां पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये है कॉल साइड। तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, यानी ये लास्ट कॉलम देखना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पे होगा वहां पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता है। कॉल साइड में ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट है तो वहां पे रेजिस्टेंस बनता है, और पुट साइड में जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है वहां पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ये हो गया एट द मनी। अब ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे हम कहते हैं इन द मनी। ठीक है, ये जो कॉल का हाईलाइटेड एरिया है उसे कहेंगे इन द मनी, ITM। और ये जो एरिया है यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में आपको देख सकता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी। पुट साइड में यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड में जो है वो देखेगा OTM, यानी आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे पुट साइड में ये हो गया इन द मनी, ITM। अब देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये कॉल का इन द मनी है, और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो एरिया है, ये जो सारी स्ट्राइक प्राइस है, ये आउट ऑफ द मनी हो गई कॉल के लिए। पुट के लिए एकदम अलग होता है, उल्टा होता है, जैसे कॉल के लिए वैसे, जैसे कि इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इन द मनी, और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कहेंगे। तो हमें अगर सपोर्ट देखना है तो आउट ऑफ द मनी जाके सपोर्ट देखने को
देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे है, आउट ऑफ द मनी आने वाली जो प्राइस है, तो नीचे अगर मार्केट जाएगा तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा, जैसे कि 23,650 पे मार्केट है, तो नीचे जाएगा तो 23,600 पे जाएगा, 23,550 पे जाएगा, 23,500 पे जाएगा। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है इस वक्त, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1,13,835। तो ये किस स्ट्राइक प्राइस का है, ये है इस स्ट्राइक प्राइस का। तो अब हम ये स्ट्राइक प्राइस को क्या करेंगे, एक सपोर्ट की तरह हम ट्रीट करेंगे कि यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये हमारा हमारे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। ठीक है, क्या है 23,500, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब इसमें चेंज इन हुआ है 8,668, ये हमें क्या दिख रहा है, चेंज इन दिख रहा है। लेकिन वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे, सबका अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 40,14,882। तो ये सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, और ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। इससे ज्यादा तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हमारा इस वक्त सपोर्ट क्या हो सकता है, 23,500 पे सपोर्ट मिल सकता है। इससे भी अगर नीचे गया तो इससे नीचे देखो यहाँ पे 21,720, ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। यहाँ पे 80,000 है। अब जब मार्केट शुरू होगा तो उस वक्त ये ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा, तो आपको उस वक्त देखना है। सिर्फ इसके आधार पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जब मार्केट चालू होता है तो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो आपको जो डेटा है वो हर 3 मिनट में आपको रिफ्रेश करके देखना होता है। ठीक है, तो चेंज इन को भी आपको देखना है। तो चेंज इन देखो यहाँ पे अगर आप 23,400 का स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो यहाँ पे चेंज इन -23,675 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ है 80,000 है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली 23,500 के कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है। अब हम चलते हैं कॉल साइड में, कॉल साइड ये है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है ये हम देखेंगे। तो 800 इस वक्त हम देखेंगे 800 का। ठीक है, तो 800 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ये है 95,107। यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 23,800, ये स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट 95,000। नीचे की तरफ अगर, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाएगा तो 23,800 पे पहला रेजिस्टेंस बन सकता है, 95,107 है। यहाँ पे चेंज इन आप देख सकते हो तो सबसे ज्यादा यहाँ नजदीक में 31,714 है, और वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें दिख रहा है 51,63,431। यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको ये वॉल्यूम को भी नोटिस करना है, चेंज इन को भी नोटिस करना है, और ओपन इंटरेस्ट को भी नोटिस करना है। तो इसे अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट कहां पर जा सकता है, तो उसके आगे हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है, तो यहाँ पे इस स्ट्राइक पे दिख रहा है, यानी कि 24,000 पे। ठीक है, तो 24,000 तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, जब मार्केट शुरू होगा, फिर से बता रहा हूं, मार्केट चालू मार्केट में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, सारी चीजें चेंज होती रहती है, डेटा चेंज होता रहता है, तो आपको ऑप्शन चेन बार बार देखना चाहिए। जब आप एंट्री लेने वाले हो उससे पहले मार्केट को आपको, ऑप्शन चेन को आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर 3 मिनट में, 5 मिनट में आपको ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करके देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 24,000, ये जो 24,000 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये आप देखोगे, ये ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेंज इन भी यहाँ पे आप देख सकते हो, चेंज इन 52,894, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और वॉल्यूम यहाँ पे भी 43,82,352 यहाँ पे है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, यहाँ पे चेंज इन ओआई भी अच्छा है, और यहाँ पे ओआई भी अच्छा है। तो 24,000 ये बहुत बड़ा
रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट ने 23,800 ब्रेक किया तो मार्केट 24,000 तक भी जा सकता है। अगर हमें कॉल बाय करना है तो कॉल कब बाय करेंगे? सपोर्ट लेवल पर। और हमें पुट बाय करना है तो पुट हम कब बाय करेंगे? रेजिस्टेंस लेवल पर। अगर हमें कॉल सेल करना है तो रेजिस्टेंस लेवल पे हम क्या करेंगे? कॉल को सेल करेंगे। और सपोर्ट लेवल पे हमें सेल करना है तो हम क्या करेंगे? पुट को सेल करेंगे। क्योंकि सपोर्ट से क्या होगा? मार्केट अप साइड में मूवमेंट करेगा। और अप साइड में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉल की प्राइस बढ़ेगी और पुट की प्राइस क्या होगी? कम होगी, यानी कि घटेगी। तो अगर मार्केट सपोर्ट लेवल से यानी कि 23,500 पे सपोर्ट लिया, देखो सिर्फ ऑप्शन चेन देख के आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, उसके साथ प्राइस एक्शन को भी आपको देखना है। वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको किस तरह से बन रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ये अगर आपके देखो मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको आपका जो सक्सेस रेशो है वो बढ़ेगा। सिर्फ एक चीज देखोगे और आप एंट्री लोगे तो वहां पे गलती होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो कभी भी सिर्फ एक कंफर्मेशन पे हमें नहीं एंट्री लेनी है। हमें क्या करना है? मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं, सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके, ये अभी मैंने ऑप्शन चेन पे ये मार्किंग किया है, चार्ट में भी इसे मार्क करना है। चार्ट आप देखते हो तो चार्ट पे इस लेवल को मार्क करके रखो। और जैसे ही आपको उस लेवल पे जैसे कि 23,500 पे कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, प्राइस एक्शन आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखो हमें टेक्निकल एनालिसिस भी देखना है, हमें डेटा भी देखना है, और मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है तो हमारा सक्सेस रेशो बढ़ सकता है। तो ये देखने के बाद सिर्फ इतना हमें देखना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, नीचे अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलता है लास्ट के कॉलम में यहाँ पे ओ आई ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे 21,26,785 ये है पुट का ओपन इंटरेस्ट। कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है 22,91,424, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कॉल का ओपन इंटरेस्ट हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो सक्सेस रेशो बढ़ सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।